like, अस्सलामुअलैकुम जी। share, मैं सैफ़ी नियाज़ी बात कर रहा हूँ। subscribe. आपसे आज अपनी कोई दिल की बात करनी थी। आज मुल्क के हालात देखे और रात को तकरीबन मेरे ख़्याल में 22 रुपये पेट्रोल प्राइस हाइक हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल आज 272 पे पहुँच गया। तो ये सब सुन के मेरे दिमाग में एक बात आई और इकबाल का वो शेर याद आ गया, जिसमें वो इकबाल फरमाते हैं कि यही मकसूद फ़ितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, यही मकसूद फ़ितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, अख़ुवत की जहाँगीरी, मोहब्बत की फरावानी। इस शेर में तो इकबाल फरमाते हैं कि जहाँ पे मुसलमान और इस्लाम का मकसद और जो नेचर का जो मकसद है, फ़ितरत का जो मकसद है, वो तो ये है कि मोहब्बत की फरावानी होगी। जब इस्लाम मोहब्बत होगी तो हर एक चीज़ एक अख़ुवत और भाईचारा होगा, तो उससे खुशहाली आएगी जब हम मुत्तहिद होंगे। अब हमें तकसीम किया गया है पश्तो पंजाबी की बुनियाद पे, पठान की बुनियाद पे, बलोची की बुनियाद पे, बरेली की बुनियाद पे, सुन्नी की बुनियाद पे, वहाबी की बुनियाद पे, शिया की बुनियाद पे। फिर इनके आपस में इख्तलाफात करवा के हमें आपस में इख्तलाफात करवा के तकसीम किया गया। ठीक है, छोटे छोटे मसाइल पे हमें तकसीम कर लिया गया। ठीक है कि ये मसला है, ये मसाइल है, ये मसाइल है, ये मसाइल है, ये मसाइल है। लेकिन हर मसलब के गरीब, हर ज़बान के जो पंजाबी है जब बोलने वाला है, चाहे वो पठान बोलने वाला है, चाहे बलोची बोलने वाला है, अगर वो गरीब है तो उस पे वो गुर्बत सब पे एक जैसी आ रही है। महंगाई का बम आ रहा है तो सब पे एक जैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी तकसीम है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए जी, हमें अपनी मस्जिद का बाहर लिखा हुआ चाहिए तबलीगियों का आना मन है, हमें इमाम बारगाह पे चाहिए फ़लाने का आना मन है, हमें मतलब एक दूसरे के लिए अदम बर्दाश्त हमने वो कर लिए। जब हमारे एक दूसरे के लिए बर्दाश्त ही ख़त्म हो गई है, एक दूसरे की बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, तो दुश्मन को तो ये ईज़ी सबसे ईज़ी जो वॉर स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है, अगले को तकसीम करो और हुकूमत करो। तो आज हम पे यही है कि हम आपस में तकसीम है, एक एक को गाली दे रहे हैं पॉलिटिकल बुनियाद पे, सियासी बुनियादों पे, एक एक को गालियाँ दे रहा है ज़बान की बुनियाद पे, एक एक को गाली दे रहा है, दूसरे को गालियाँ दे रहा है तो मसलक की बुनियाद पे। ठीक है, हम तो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमें जो जो पीछे से डंडा मिल रहा है वो सब मिल के एक साथ इत्तेफाक से मार रहे हैं हमें। यूँ मसल मैं किसी दुश्मन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहना मैं सिर्फ ये चाहूँगा, जब 150 रुपये पेट्रोल हुआ था इमरान खान के दौर में, तो एक तरफ से भी आवाज़ें उठी, दूसरी तरफ से भी आवाज़ें उठी, तीसरी तरफ से भी आवाज़ें उठी, सब शोर मचाने लगे। आज जब 272 पे पहुंच गया तो बाकी सारे क्यों चुप हैं? ठीक है, जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, जो इनको लाने वाले हैं, वो क्यों चुप है? ठीक है, क्योंकि हमें मारा, सब मिल के हमें मार रहे हैं, लेकिन हम भी एक दूसरे को मार रहे हैं। जिस दिन हम में इत्तेफाक आ गया, हमें मोहब्बत आ गई, एक दूसरे का ख्याल करना आ गया, तो जब हम उठेंगे, जब एक पे थोड़ा सा भी किसी गरीब पे, हमारे किसी मुसलमान भाई पे थोड़ी सी भी तकलीफ आएगी, तो जब बाकी और दूसरा उठेगा तो अगला डरेगा कि यार इसका पूछने वाला कोई है। जैसे भाइयों में या कोई किसी घर में एक अकलौता बच्चा होता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, तो सारा उसका कोई नहीं डरता कि भाई ये अकेला है, इसको मार भी दिया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तीन चार भाई और आपस में इत्तेफाक से रह रहे हैं तो उनको मारना बहुत मुश्किल है। आजकल जब हम दो नंबरी करते हैं, जब कोई किसी का माल लूटते हैं, तो वो सारे तो इत्तेफाक में होते हैं, लेकिन जो हम कहते हैं शराफत को लिबादा जो हम ओढ़ते हैं कि हम जी शरीफ है, हम ये, हम एक दूसरे के मसलों मसाइल से पीछे कर हट जाते हैं कि भाई ये हमारा मसला नहीं है। बेइत्तेफाकी हमारी सबसे बड़ी मसला है, सबसे बड़ा मसला है, और बेइत्तेफाकी हमारी मईशत को डुबो रही है, बेइत्तेफाकी हमारी मुल्क को डुबो रही है, बेइत्तेफाकी हमारे कल्चर को डुबो रही है। क्योंकि केपीके में बैठा हुआ पठान कहता है कि भाई जी मुझे बुर्का सफ़ेद चाहिए, और किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे उसमें एक मुस्लिम बोलता है कि भाई जी या मुझे नकाब चाहिए या मुझे जी, या इसी मुल्क में कह देते हैं जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो जब ये चीज़ें इतना क्लैश होगा, ठीक है, इतना एक मेंटल क्लैश होगा,
तो फिर वो कहाँ से एक चीज़ पे हम इत्तेफाक राय पैदा कर सकें। जब हमारा इत्तेफाक राय नहीं होगा तो उस इत्तेफाक राय में एक तीसरी क़ुव्वत को फ़ायदा मिल जाता है, और वो तीसरी क़ुव्वत करती क्या है आके कि हमारा कचूमर निचोड़ देती है। तो होता क्या है आखिर में कि आज हम तबाह हो गए। पाकिस्तान के एक सूबा हुआ करता था बांग्लादेश, आज उसके पास $33 बिलियन है। हमारे पास क्या है? $1.6 बिलियन, वो भी पराए हैं। तो 25 करोड़ की आवाम के पास $1.6 बिलियन है। 3-4 करोड़, मुझे फिगर तो नहीं पता बलूचिस्तान की बांग्लादेश की पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन आज उनके पास $33 बिलियन उनके ख़जाने में। वो बुलेट ट्रेन तक आ गए हैं, और हम कहाँ तक आ गए हैं? एक दूसरे पे पर्चे, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़, कीना। उसमें हुआ क्या? आज हम यहाँ पे आ गए हैं, इस हालत में आ गए हैं कि ना किसी को मजदूरी मिल रही है सही, ना किसी को गरीब को खाना मिल रहा है, ना कोई एक दूसरे का ख्याल रख पा रहा है क्योंकि उसका अपना नहीं पूरा हो रहा। तो इस हालत में होगा क्या आगे? हम इससे आगे कहाँ जाएंगे? हम आने वाली नस्ल को कौन सा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? शायद वो पीने के पानी को भी तरसे, शायद वो हवा के लिए भी तरसे, साफ हवा के लिए भी, शायद वो ज़िंदगी जीने के लिए भी तरसे, शायद वो यहाँ से ना कहीं बाहर जा सके, ना वो यहाँ रह सके। तो होगा क्या? मजबूरन हमें जिनके हम पे कर्जे चढ़े हुए हैं, हमें उनकी सब कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि जब कर्जदार वो कहते हैं ना कि ऐसी चीखो मत मेरे पे, कोई कर्जदार थोड़ी हो तुम्हारा। तो जब हम किसी के कर्जदार होंगे तो हमारी बोलने की उनके सामने हिम्मत होगी? कभी भी नहीं। तो ज़रा सोचिए जी। अस्सलाम वालेकुम।